आप सभी का लंबे समय से जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो समय आ चुका है। और आप लोग का सवाल हमेशा था कि भैया कब आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का पीजी का रजिस्ट्रेशन। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ये पोर्टल है, पोर्टल पर आप जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है CUET PG 2024 25 और 26 का। तो यहाँ पे ये पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा डिटेल में दिया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो शेड्यूल आया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी काउंसलिंग का है उसको डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो भी नोटिस आया है उसको हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं और उसको समझने वाले की चीज़ें हैं। और मैं बता दूं, जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं ना, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अदरवाइज़ अगर आपका मार्क्स लो है ना तो फिर आप बाद में पछताओगे, मेरा कहना यही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको अपडेट हर एक दिन, मोस्ट प्रोबेबली हर एक दिन मैं वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा इधर PhD भी चल रहा है तो साथ में एक साथ में हैट्रिक हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना से ज़्यादा हो सकता है मैं आपको हेल्प करता रहूँ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा मनोबल और भी इंक्रीज होते रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए आया हुआ है कि क्या क्या जनरल रजिस्टर, जब आप रजिस्टर करते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में तो क्या क्या रहने वाला है। इसके अलावा क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है PG प्रोग्राम का। इसके अलावा जो नोटिस है, क्या नोटिस रहने वाला। ये तीन है, हम लोग तीन पे ही फोकस करने वाले हैं। क्या है इस पर सबसे पहले ये यहाँ पे है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होने वाले। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करते हो काउंसलिंग के लिए, प्रोग्राम ऑफर जब कर रहा है CUET 2025 के लिए, यहाँ पे क्या क्या ध्यान से समझना, नहीं तो फिर आप दिक्कत करते हो बाद में, आपका सवाल बहुत सारा रहता है। देखो, कैंडिडेट्स डिज़ायर टू टेक एडमिशन इन अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना है। आप बात करोगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन होना चाहिए। जहाँ पे आपका एक जहाँ पे फोकस क्या चीज़ के ऊपर में कर रहा है, जहाँ पे आप यहाँ पे प्लीज़ नोट दैट द इट इज़ द सोल responsibility of the candidates to ensure the eligibility at the counseling stage. The admission of a candidate shall be the cancelled if the eligibility claim by her is the found incorrect any time during the after the admission process. Suppose that कि आप CVT का स्कोर दिखा रहे हो वहाँ पे 85, जबकि आपका रियलिटी में है 60, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इट मीन्स कि जब आपका एडमिशन होता है 85 के स्कोर पे तो आपका एडमिशन बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वेरीफाई भी होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास मस्ट अपीयर CUET 2025। इट मीन्स कि 2023 में जो होता था एग्ज़ाम, 2023 में ऐसा होता था कि जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पे बोल दिया कि भाई नहीं, अब रुक जाओ, अब ठहर जाओ, 2025 में हम सिर्फ CUET के थ्रू ही हम लेंगे। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे लेना चाहते हैं उनको मात्र 300 रुपीज़ पेमेंट करना है। ये वेबसाइट का है जहाँ पे पेइंग आपको 300 एक्सेप्ट SC ST PWD वुमेन ट्रांसजेंडर कैटेगरी। इसके अलावा छोड़ करके ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको 300 पे पेमेंट करना है। जो जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, ये सारे के लिए आपको 300 लगेंगे। बाकी ये सारे लोगों के लिए फ्री रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वही कुछ बोल रहा है। कैंडिडेट्स मस्ट बी इंश्योर दैट द मोबाइल नंबर आपको डालना है और ईमेल आईडी वगैरह जो प्रोवाइड किया जाएगा वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें मैसेज जा नहीं रहा है तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैसेज एटलीस्ट पहुंचना चाहिए। वैसे ही कहते हैं, बाकी आप देख लेना, आपको करेक्शन आपको देना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि कैंडिडेट्स को ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि आप जब भी आप साइबर कैफ़े में जब आप जाकर के फॉर्म फिल करवाते हो तो आप अपना ईमेल जाकर दें। ऐसा ना कि साइबर कैफ़े वाला आप जाकर दें फिर बाद में आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अकाउंट नंबर भी क्या होता है साइबर कैफ़े का होता है। तो अगर पेमेंट अगर आपको बाद में कैंसिल करना होता तो फिर आपको वहाँ पे फिर दिक्कतें होगी कि कहेगी सर, आप कहोगे सर मेरा पेमेंट आया ही नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारा है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कैंडिडेट्स को चेक करना चाहिए, एडमिशन डैशबोर्ड, ईमेल वगैरह, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड फॉर ऑल द कम्युनिकेशन जो है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आप बार बार वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे आप सारा फोकस, सारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट, हाँ, द ब्रेकिंग पॉलिसी। क्या है ब्रेकिंग पॉलिसी, क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ द टाई इन द CVT स्कोर, अगर CVT स्कोर में आपका टाई हो जाता है, इट मीन्स कि आपका भी 85 हो जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे क्या फोकस किया जाएगा, हु स्कोर द हाईएस्ट हायर मार्क्स क्वालिफाइंग डिग्री।
द कैंडिडेट्स हु स्कोर हायर मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल बी द फर्स्ट ऑफर द सीट उनको फर्स्ट में ऑफर किया जाएगा। सेकेंड, इफ़ देयर इज़ फर्दर टाई इन द स्कोर विद द रिगार्ड टू द अबव मेंशन पॉइंट, एक से अगर वो भी टाई कर जाता है तो दूसरा क्या है कि द सीट विल बी ऑफर टू द कैंडिडेट्स उनको मिलेगा हु हैज़ स्कोर द हायर मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब अगर सब कुछ पॉलिटिकल साइंस से किए हो तो अगर उसमें आपका ज़्यादा मार्क्स है तो आपको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर उसका कम है तो उसको नहीं दिया जाएगा। थर्ड में क्या बोल रहा है कि अगर दोनों ही अगर सेम आता है उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो है ना जिसका हायर मार्क्स है प्रीसीडिंग रिलेवेंट डिग्री, अलग अलग डिग्री देखा जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा किसका है उसके ऊपर में फोकस कर रहा है। अगर वो भी टाई हो गया, द कैंडिडेट्स हु इज़ ओल्डर इन द एज में जो ओल्डर होगा फिर उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन केस अगर सबका यही सेम अगर होता है तो फिर क्या होगा, द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंस अथॉरिटी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। मतलब लास्ट में जो वहाँ के होंगे अथॉरिटी वो बोलेंगे भाई छोड़ो अब मेरे को ही डिसीजन लेने दो। इसके अलावा यहाँ पे आ चुका है क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पहले देखोगे तो स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एडमिशन का इन CUH में वो 27/5/2025 से यह स्टार्ट हो गया, ट्यूसडे ऑन ऑड है। और यहाँ पे नॉन रिफंडेबल, अगर आप 300 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हो तो करो। तो मेरा कहना है बच्चे जो भी अगर 50 नंबर ही लाया हो, 10 नंबर ही लाया हो, माइनस में ही नंबर लाया ही हो, प्लीज़ जाओ आप रजिस्टर करो। 300 रुपीज़ दे रहे हो, OBC EWS जनरल कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 5 से 6 यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आपने रजिस्टर करा होगा। आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे होगे तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे जो सीटें हैं बहुत खाली रह रही है, आपने देखा होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फॉर्म आ चुका है, जाइए फिल कीजिए, चाहे आपका मार्क्स 0 ही क्यों ना हो। ओके, यहाँ पे बात करते हैं कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कब होने वाला। देखो 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला, ये 23/6 मतलब 23 जून तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। करेक्शन कब तक हो सकता है, ये 24 से 26 के बीच में, मतलब 26 तक लास्ट डेट है। डिस्प्ले ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट जो है वो 27 तारीख को ही दिख जाएगा। इट मीन्स कि जो लिस्ट है, मतलब अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई बच्चा अप्लाई किया है तो अगर 200 बच्चा अप्लाई किया तो 200 बच्चा का जो लिस्ट है ना आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट काउंसलिंग होगा वो कब होगा, 1 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग आ जाएगा। और फर्स्ट काउंसलिंग जो आएगा, फर्स्ट काउंसलिंग का जो डेट है वो 1 तारीख को है। और विद इन 2 से 3 दिन के अंदर में देखो ऑनलाइन पेमेंट फॉर द फी फर्स्ट राउंड अलॉट किया जाएगा। 1 से 3 तारीख के बीच में आपको पेमेंट कर देना है। फिर जो बच्चे 3 तक पेमेंट कर दिए ठीक है, 3 तारीख के बाद अगर पेमेंट करते हैं तो उनका नाम नहीं आएगा लिस्ट में। जो भी बच्चे अब 1 से 3 के बीच में क्या होता है कि जब भी जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, अगर टोटल 45 सीटें हैं, 25 सीटें में से 20 जो है जनरल के लिए हैं, 15 हो गए हैं उसके लिए यूजी की थी OBC के लिए, तो ऐसे है। अगर फर्स्ट राउंड में 3-4 सीटें फिल होती है, इसके अलावा बहुत सारी सीटें बचती है हर एक कैटेगरी में, तो क्या होगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए जाएगा। फिर से समझना, फर्स्ट राउंड में क्या टोटल 45 सीट है, 45 सीट में से मान के चलो कि 10 बच्चे ने एडमिशन किया, मतलब 10 लोगों ने पेमेंट किया, तो बचा कितना, 20 सीटें बच रही है। जो 20 सीटें हैं वो फिर सेकंड काउंसलिंग में आएंगे। फिर सेकंड काउंसलिंग में जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है ना उसी तरह चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग भी होता है। तो यहाँ पे क्या कि 7 तारीख को फिर आ जाएगा सेकंड काउंसलिंग का डेट, और वहाँ पे नाम आ जाएगा आपका, जो बच्चे का वहाँ पे एलिजिबल होंगे उसका नाम आ जाएगा। और विद इन 3 डेज़ के अंदर में आपको पेमेंट कर देना है। 9 तक पेमेंट करना है, फिर 10 को वैकेंट हो जाएगा, मतलब कितने सीटें कौन से कैटेगरी में खाली वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं थर्ड काउंसलिंग का बात करें, सेम ये वही इफ़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्यों लिख रहा है इफ़ रिक्वायर्ड, जैसे कि अगर टोटल 45 सीटें हैं, 45 सीटें में से अगर 45 सीटें अगर एडमिशन हो जाते हैं तो थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा। अगर सीटें खाली रहती है तो थर्ड काउंसलिंग होगा। अब इसमें क्या है, 11 तारीख से स्टार्ट होता है और 13 तारीख को ये ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट जो है वो 14/7 को फिर ये देखने को, 14 जुलाई को ये आपको देखने को मिलेगा कि इसके अलावा जो सीटें खाली रहती है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि नोट ओपन फिजिकल काउंसलिंग फॉर द पोस्ट प्रोग्राम्स में बी कंडक्टेड फॉर द वैकेंट सीट इफ़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर सीटें खाली रही तो उसके बाद ओपन या फिजिकल काउंसलिंग भी हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। मैं आपको बता दूँ 2024 में क्या हुआ था, 4th काउंसलिंग हुई थी, 5th काउंसलिंग हुई थी, ऑनलाइन ही हुई थी। 5th के बाद क्या हुआ था कि स्पोर्ट काउंसलिंग हुई थी, ओपन और फिजिकल काउंसलिंग नहीं हुई थी, स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है,
जहाँ पे आप ऑनलाइन मतलब ब्लेंडेड मोड होता है, जहाँ पे गूगल मीट के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे अभी रजिस्टर करेंगे भाई, उन्हीं को मिलेगा चांस उस टाइम पे ज्वाइन होने के लिए। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर अभी आप ज्वाइन करते हो, अभी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो जब स्पोर्ट काउंसलिंग होता है तो उस टाइम पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ओपन काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग, उसमें ये होता है कि जो भी बच्चे CVT दिए हैं लेकिन रजिस्टर नहीं किए हैं अभी, तो बाद में जाते हैं, लेकिन उनको जो प्रेफरेंस है उनको सेकेंड में दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ का खेल है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पे नोटिस निकला है, जहाँ पे एडमिशन नोटिस निकला हुआ है, जहाँ पे बताया गया है कि जो है ऑलरेडी 27 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है। वैसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे लेना चाहते हैं एडमिशन, और यहाँ आकर के वो आप पोर्टल में जा कर के, आप वेबसाइट जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं। कहाँ से रजिस्टर करना है, देखो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। सिंपल सा आपको इसको क्लिक करना है और इसका जो वेबसाइट है वहाँ पे जा कर के आप पहुँच जाओगे। समर्थ पोर्टल पे हो जाता है। जैसे कि अभी मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा PG एडमिशन CUET 2025-26 का न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जो भी आपका CUET एप्लीकेशन नंबर है आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ मतलब जो अभी आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, और फिर यहाँ पे कैप्चा डाल करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तब आपका फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आई थिंक आपको मैंने डिटेल में बता दिए हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी से कमेंट सेक्शन खाली है, टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कीजिए, अपना सवाल वहाँ पूछिए। इसके अलावा अगर पर्सनल क्वेरी से इंस्टाग्राम का ID ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जाइए वहाँ फॉलो कीजिए और मेरे से सवाल आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।